सब्सक्राइब करें एबीपी गंगा। भाइयों और बहनों, स्टेज डांसर से हीरोइन और अब नेता बनी सपना चौधरी स्टेज पर आ रही हैं। डांस तो ये करेंगी ही, लेकिन अब क्योंकि ये नेता बन गई हैं, तो 1 मिनट में जनता को बताएंगी कि ये नेता बनने के बाद क्या क्या करने वाली हैं। 1 मिनट में सपना भाषण देंगी, तो तालियों के साथ स्वागत कीजिए सपना चौधरी। राम राम, नमस्कार। मतलब मैं पहली नेता ऐसी होंगी जिसके लिए सीटियां बजी है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बताया गया कि मुझे भाषण देना है। बेसिकली जब मैंने बीजेपी ज्वाइन की तो मुझे ट्रोल किया गया कि एक डांसर कैसे पॉलिटिक्स में आ सकती है, कैसे देश चला सकती है। लेकिन ऐसा शायद किसी ग्रंथ में या किसी इतिहास में नहीं लिखा हुआ कि मेरा कोई अपना अस्तित्व नहीं है। मैं डांस करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं कर सकती, मैं देश के लिए कुछ नहीं कर सकती। वो मेरा काम है, मेरी श्रद्धा है, जिसे मैंने पूजा है और उसको मैंने पूजा है, तो आज मैं यहाँ आपके सामने खड़ी हूँ। तो स्टेज से आग लगा देने वाली सपना, अखिलेश ना जाने इनके कितने दीवाने हैं। बिल्कुल। और देखिए, आज की तारीख में हकीकत यही है कि सपना चौधरी किसी भी परिचय की मोहताज है नहीं। आप बेहतरीन रागनी गाती हैं, स्टेज परफॉर्मर हैं और बॉलीवुड में आपने ऐसी एंट्री मारी कि सलमान खान तक आपके मुरीद हो गए और अब सियासत में एंट्री हो ही चुकी है। और अखिलेश इतना ही नहीं, स्टेज से इनकी शुरुआत हुई है, उसके बाद एक्टर और अब नेता। नहीं, पर ऐसा नहीं है कि किसी को मुझे बड़ा अच्छा लगता है अगर कोई मुझसे पूछे कि आपका नाम क्या है। जब तक मैं ये ना बता दूं कि मेरा नाम सपना है, मेरे को चैन नहीं पड़ता, बताना पड़ता है। अच्छा लगता है। बिल्कुल। देखिए, पहले मैं माइक हटवा दूं यहाँ से, क्योंकि आपने भाषण तो दे लिया है। अब मैं आपसे जानना ये चाहूँगा, तमाम आपके किरदार हैं, जैसा कि मैंने पहले भी आपको कहा, स्टेज परफॉर्मर हैं, रागनी बहुत अच्छा गाती हैं, आप सियासत में एंट्री हो गई। कौन सा परिचय सबसे ज़्यादा पसंद आ रहा है आज की तारीख में? कि मैं इंसान बहुत अच्छी हूँ, शायद। बहुत खूब, क्या बात, बड़ी अच्छी बात है ये। तो सपना चौधरी का जो कि नाम है सपना, आपका सपना है क्या? मेरा सपना जी। मतलब सपने मैंने कभी देखे ही नहीं, कभी कोशिश की नहीं कि मैं ये करूं, मैं वो करूं। मुझे लगता है कि ऊपर वाले पे छोड़ देना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं शायद वो अच्छा है, और हमेशा मैंने उन पे छोड़ा है कि आप कीजिए, बस मुझे चलना है, रास्ता आप बना रहे हैं, मैं चलती जा रही हूँ। तो सपने मत देखो, जो हो रहा है वो आपके लिए हमेशा अच्छा होगा। सपना, आपका सपना कुछ और है, लेकिन यहाँ जो हमारे साथ दर्शक मौजूद हैं और जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, उनका सपना सिर्फ एक ही होता है जब भी आप आती हैं, वो है धमाका। तो सपना वाला धमाका बिल्कुल हो जाना चाहिए। हाँ, बिल्कुल।
बहुत ही बेहतरीन। और देखिए एक चीज़ है, मैं कहना चाह रहा था, ये जो स्वैग है ना, जिसने आपको एक तरीके से मशहूर किया और जो आपके फैंस हैं उनके दिलों पर आप राज करती हैं, राजनीति में कैसे लाएंगी ये स्वैग? राजनीति जी, मतलब राज करना नीतियों के साथ। शायद हमारा यूथ इस मोरल को ही बदल दे, क्योंकि राजनीति, मैंने एक न्यूज़पेपर में अपने बारे में पढ़ा भी था, उसमें लिखा हुआ था कि सपना चौधरी बहुत घातक है राजनीति के लिए, क्योंकि उनका पॉलिटिक्स से दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं। मेरे ख्याल से आप सभी ने एक फिल्म देखी होगी अभी, सुपर 30 देखी है? उसमें एक थॉट बहुत अच्छा था कि ज़रूरी नहीं है कि राजा का बेटा राजा बनेगा, अब राजा वो बनेगा जो डिजर्व करता है। तो राजनीति का मोरल ही दूसरा है। तो यानी इन नीतियों के साथ ही आप राजनीति में उतरी हैं? नहीं नहीं, हिट होना ज़रूरी नहीं है। मैंने जैसा बोला कि मुझे किसी कुर्सी की ज़रूरत ही नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ अपने काम से, अपने व्यवहार से, लोगों से मुझे इतना प्यार दिया, और मेरे लिए मेरी राजनीति मेरी ऑडियंस है। मुसीबत के वक्त साया भी एक तरीके से साथ छोड़ देता है इंसान का। तो क्या कांग्रेस का साथ आपने इसीलिए छोड़ दिया? क्या आपको लगा कि कांग्रेस खुद ही मुसीबत में है, मैं क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कांग्रेस का साथ तो मैंने कभी पकड़ा ही नहीं था। अच्छा, अभी वही बात है, वो बोलते हैं ना, शेर आया शेर आया लेकिन जिस दिन आया उस दिन कोई नहीं आया। तो मेरे साथ भी वो कहानी घट ही गई। लेकिन सपना, तस्वीरें तो कुछ और ही बयां कर रही नहीं, थी। आपकी तस्वीर आई। किसी से मिलना क्या गुनाह है? आप किसी, कोई आपको, मेरी तो अभी भी, मैं तो बोलती हूँ कि प्रियंका गांधी जी ने मुझे बहुत इज्जत बख्शी और बहुत रिस्पेक्ट दी, और मैं अगर आगे भी वो मुझे बुलाएंगी और इतने ही मान सम्मान से बुलाएंगी तो मैं जाऊंगी। वैसे कहते ये भी हैं कि ये जो टाइमिंग है ना आपकी बहुत परफेक्ट होती है। हाँ, ये है। फिल्मों में चाहे स्टेज पर, तो उसी तरीके से सियासत में भी जो आपने एंट्री ली, टाइमिंग जो बीजेपी हिट है, आपने उसी को पकड़ा। नहीं नहीं, हिट और वही बात है, मैंने जब यहाँ एंट्री की, जब मैं बड़ी फ्लॉप थी सर, अपने दम पे हिट हुई हूँ, इनके दम पे हिट हुई हूँ, और यहाँ किसी का हिट होना या फ्लॉप होना इनके हाथ में, हम कौन है? मैं तो कुछ भी नहीं हूँ और ना कभी से थी, और आगे भी मान लीजिए अगर 2-4 प्रोजेक्ट मेरे और हिट हो जाते तब भी मैं कुछ नहीं हूँ। आपने खुद ही कहा कि आपको लेकर कई तरह की अफवाह लोग फैला देते हैं, तो कहा यह भी गया कि मथुरा से दरअसल आप टिकट चाह रही थी अपनी बहन के लिए, कांग्रेस ने वो टिकट दिया नहीं आपको, इसलिए आप नाराज हो गई। तो अगर मेरे को अगर टिकट चाहिए होती तो मैं बहन के लिए क्यों मांगती, अपने लिए मांगती मतलब चुनाव लड़ने का इरादा है आपका? नहीं, अगर टिकट चाहिए होते तो मैं बहन के लिए क्यों मांगती, मैं तो सीधे जाके बोलती लाओ यार टिकट तो लड़ेंगे। अच्छा सपना, चूंकि आप वो बिहार हो, यूपी हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, आप हर जगह बेहद मशहूर हैं, चाहने वाले हैं, लेकिन सुना है पहले यूपी में आपके शोज नहीं हुआ करते थे, लेकिन अब सब कुछ बढ़िया चल रहा है, ऐसा क्यों? तो इसमें कौन सी बुराई है? आप चाहते हो मैं कमाऊं? नहीं नहीं बिल्कुल, लेकिन शायद ये पूछना चाह रही है कि बीजेपी इफेक्ट तो नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। कभी से नहीं है। नहीं, और हमने तो अगर होता भी तो मैं बैठ के सुलटा लेती। ये सपना है। हाँ, मैं बैठ के सुलटा लेती। मैं पहले तो प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखती, सर प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, और मैं बैठती, मैं बताती कि मैं इतनी परेशान हूँ, इतनी दुखी हूँ, प्लीज़ कुछ कीजिए। तो इस तरीके से नहीं करती। एक बात ये भी निकल के सामने आ रही है कि इस बार हरियाणा में जो चुनाव होने जा रहे हैं वहां पर आप बीजेपी की स्टार प्रचारक होंगी, तो बुरी बात है। तो सिर्फ प्रचारक रहेंगी, चुनाव लड़ेंगी? नहीं, अभी तक तो मुझे कुछ बताया नहीं गया। पार्टी की तरफ से जैसा भी आदेश आएगा हम पूरा करेंगे, एज ए लीडर, एज ए जो भी बोलते हैं, लेकिन अभी तक मुझे कोई निर्देश नहीं आया। अच्छा अखिलेश, अब मुझे लगता है नीति पे बहुत बात हो गई, लेकिन अब सपना आपसे मिलने ना एक खास मेहमान आए हुए हैं, डायरेक्ट हरियाणा से आए हैं, मिलना चाहेंगे आप? हाँ बिल्कुल। तो भाई ताऊ जी। बुलाइए, वो ताऊ जी हैं, तालियों के साथ स्वागत होना चाहिए ताऊ जी का। राम राम जी। राम राम जी। राम राम जी। जी सबसे पहले तो जी आप सबको मुबारक कि हमारी छोरी जो अब राजनीति में आ गई है, जोरदार तालियां। अरे छोरे तो एंडी थे, कसुत्ते थे, लेकिन हमारी छोरियां छोरों से कम है क्या? देखो जी, मैं तो एक बात जानता हूँ, चौधरीयों से पंगा नहीं लेता कोई, आप भी चौधरी, मैं भी चौधरी। अच्छा। देखिए क्या होता है कि जब तूफान आता है ना, तूफान आता है तो झोपड़ियां हिल जाती हैं,
और हम जो चौधरी होते हैं ना, हम उसी तूफान के अंदर अपने कपड़े सुखाते हैं जी। तो इस करके हमसे कोई पंगा नहीं ले सकता। और एक बात बताऊं आपको ना, बड़ी बड़ी अजीब सी बात है, थोड़ी सी पर्सनल है, शेयर करना चाहता हूँ। आपकी जो ताई है ना, वो मैके चली गई है। और मैंने मनाने की बहुत कोशिश की। मैंने बोला, उससे बोला भाई तेरे को क्या चाहिए? उन्होंने बोला गाना सुनाओ। तो गाना अगर आप बोलो मैं गा दूं? गा दो। मैंने गाना गाया, मैं कहते आजा बीबी तेरी याद में होगी टीबी, मैं कहते आजा बीबी तेरी याद में होगी टीबी, मैं खीर समझ के खा लूंगा तेरी जूती भी तेरी गाली भी, मैं कहते आजा बीबी तेरी याद में होगी टीबी। पर अभी भी ना, वो मुझे कह रही है कि अगर आप सही में ताऊ हो, सही में चौधरी हो, तो एक बार सपना चौधरी जी के साथ डांस करके दिखा दो। अगर डांस कर दोगे तो मैं वापस आ लूंगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप डांस कर लेंगी तो देखिए आपकी ताई घर वापस आ लेगी और घर का खाना मिल जाएगा जी। और तो क्या है, ताऊ लाइफ इंश्योरेंस करा रखा है। देखो जी, फेफड़े हमारे जो है जनरेटर पे चल रहे हैं। अच्छा, और हम खुद लाइफ इंश्योरेंस क्या बताओ जी, बस लाइफ लाइनों पे ही चल रहे हैं जी। क्या बताऊँ आपको। अच्छा सपना, इन्होंने जो मांग रखी है मुझे लगता है आप इसे जरूर पूरा करेंगी, क्योंकि ताई जी को तो घर वापस आना है। शुक्रिया जी, शुक्रिया। इनकी घर वापसी के लिए जरूरी है। लेकिन सपना मुझे ये बताइए, जो इन्होंने हरियाणवी, जो हमारे ताऊ जी आपको पसंद है? हरियाणवी हाँ, अच्छी बोल रहे हैं वो? नहीं अच्छी बोली ना, सीखते हुए इतनी अच्छी हरियाणवी ऐसा ही आदमी बोल सकता है। थैंक यू जी, गॉड ब्लेस। तो कोई गाना वाना सिलेक्ट करके लाए हो ताऊ जी? अरे आप तो जो भी डांस करते हो वो गाना अपने आप में हिट हो जाता है जी। आप तो किसी में भी डांस करते हो, हम तो बस डांस कर लेंगे साथ में आपके। अरे वाह, अगर आप डांस कर देंगी ताई जी वापस आ ही जाएंगी। हाँ क्यों ठीक। ताऊ जी? निर्मला देख रही हो तो देख ले, अब मैं डांस कर रहा हूँ, बार बार ना करूंगा, पहले बता रहा हूँ। तो आइए आइए जी। और ताऊ ने ये कहा कि आपके फेफड़े जनरेटर पे चल रहे हैं। ये कदम कैसे चल रहे थे आपके? बस क्या बताऊं भाई साहब, अपने अभी चल रही सपना जी तो अच्छे अच्छे की थरका देते हैं, दम तो फिर क्या है। एक बात तो आप मानोगे भाई साहब, चौधरी लोग जो होते हैं ना, वो देखो मतलब बिल्लियों के और बकरियों के साथ नहीं डांस करते हैं ना, वो शेर होते हैं और शेरनी के साथ ही डांस करते हैं भाई साहब। ताली बजा दो एक बारी। पर चौधरी लोग थक कितनी जल्दी जाते हैं। ये तो अपना मानना पड़ेगा। देखो जी, जिस हिसाब से मैंने इस बार मतलब पंप वगैरह लेकर के डांस कर दिया ना, अब मुझे लग रहा है आपकी ताई बगल वाले की भी ताई ना आ जाए मेरे पास। कुछ बैटरी बैकअप आया नहीं है। अब लेकर के आता हूँ मैं आपके पास दोबारा से। ताई जी आ जाएंगी तो बैटरी बैकअप तो आ ही जाएगा। जी। क्यों ताऊ जी? इजाजत है जी मेरे को। सपना से पूछे। राम राम। राम राम जी, राम राम भाई साहब, राम राम। मुझे
मुझे लगता है फैंस भी अब डांस करना चाहेंगे शायद कुछ वहाँ बिल्कुल। पे। तो हमारे साथ सपना एक कपल हैं जिनकी बड़ी अजीबोगरीब समस्या है और उनका ये मानना है कि वो उस समस्या का निदान जो है वो सिर्फ सपना ही कर सकती है। हाँ बिल्कुल। भाई अब नेता लाओ। बन गई है नीतियों के साथ, तो निदान तो होगा ही। तो आइए, समस्या यूथ की समस्या को हल करेंगी सपना। आ जाइए, जिनकी समस्या है। प्रेमी जोड़ा, माँ कसम। आइए स्टेज पर आ जाइए। स्टेज पे आ जाइए आप दोनों। जितने करीब रहेंगे समस्या उतनी जल्दी खत्म हो जाएगी। गुरु मंत्र वैसे ऐसे ही मिलता है कान में। नहीं पहले सच बताओ, सच में या इन्होंने बोला? क्या? सच में लव कपल हो या इन्होंने बोला? नहीं, इन्होंने नहीं बोला। अच्छा फिर ठीक है। अच्छा फिर ठीक है, अभी बताओ क्या हुआ? मेरा नाम काजल है और ये मेरा बॉयफ्रेंड है शाहिद, और ये बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है। और मैं चाहती हूँ मैम आप इसको प्लीज़ रोमांटिक बना दो थोड़ा सा मेरे लिए। इसको आप डांस सिखा दोगे थोड़ा सा रोमांटिक सा, हरियाणवी अंदाज में। हरियाणा में रोमांटिक डांस होता ही नहीं है। मैम आप कुछ भी मैम इसे कुछ भी नहीं आता, आप जो सिखा दोगे वही करेगा मेरे लिए। हरियाणा में तो लड़कों की गर्लफ्रेंड ही उनके घर में रहती हुई वैसे होती हैं भाई। मैम मैं घर में वो नहीं तो रहती। उन्हीं का नाम रखते हैं, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। लेकिन सपना, जो इनकी डिमांड है कि आप इनको डांस सिखा दें ताकि ऐसी प्लीज मैम, हाँ हमारे बिल्कुल, लिए। पहले डांस करके दिखाओ। तो चलिए भाई, मैम गाना आपके बजाइए। साथ करना है मैम। ये तो एंगल ही बदल गया। ड्रीम है। डांस किसके साथ है? कर लेंगे? अब आपकी लव लाइफ पे ज़रा बात कर लें। बहुत सारी खबरें भी आती हैं, लेकिन सपना के बारे में कभी ये क्लियर नहीं होता कि सपना की ज़िंदगी में कौन है। देखिए सपना के बारे में क्लियर होगा, सपना के बारे में उस दिन क्लियर होगा। मैं डायरेक्ट शादी करूंगी उस दिन आप लोगों को कुछ पता ही नहीं लग जाएगा। क्यों परेशान होते हो? आप इतना छुपा के रखती हैं क्या लव लाइफ, किसी को क्यों नहीं पता चल पाता? मैं तो खुल के आऊंगी। मैं तो जिस दिन आऊंगी खुले मैदान में, वहाँ आ जाओ। लेकिन मुझे लगता है अब चूंकि हम आखिरी पड़ाव पर हैं, तो सपना ये जो देसी क्वीन वाला अंदाज है ना, उसी स्वाग के साथ शो खत्म होना चाहिए।
सबसे पहले खबरें पाने के लिए एबीपी गंगा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए। फेसबुक पेज है www.facebook.com/abp गंगा। ट्विटर पर भी फॉलो कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है twitter.com/abp गंगा।